नमस्ते बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है किस परिस्थिति में लिखा गया है। तो ये कौन सी घटना थी कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा जो है, धनुष की जो डोरी है वो बांध देगा, उसके साथ मैं मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। हुआ क्या कि भगवान श्री राम ने जब धनुष पर डोरी लगाने का प्रयास किया तो धनुष टूट गया। अब ये धनुष था किसका? ये धनुष था भगवान शिव का, जो राजा जनक को परशुराम ने दिया था। क्योंकि परशुराम जी जो हैं उन्होंने ये शिव धनुष जो उनको अपने जो भगवान हैं, आराध्य हैं शिव, उनसे मिला था और उन्होंने राजा जनक को दिया था। तब जैसे ही धनुष के टूटने के बारे में परशुराम जी को पता चलता है तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और आके गुस्सा होने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं। तो देखो, राम है, अपन हमेशा से जब भी हम लोगों ने इसे पढ़ा है तो हम जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम बड़े ही विनम्र शिष्ट हैं, सदाचारी हैं। तो बड़ी ही शिष्टता से, विनम्रता से उत्तर देते हैं कि नाथ शंभु धनु बंज निहारा, कि हे नाथ, परशुराम के लिए आया है, हे स्वामी, जिसने भी शंभु धनु मतलब शिव का धनुष बंज निहारा मतलब तोड़ा है, होई केऊ एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। काह क्या, कहिए, बताओ, किन मोही मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही यानी क्रोधी। सुनकर, राम की इन बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। मुनि यहाँ पे किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। क्रोधित होकर बोले, क्या बोले? कि सेवकु जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवक धर्म का निर्वहन करता है। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि यानी दुश्मन का कार्य करिए लड़ाई। अगर कोई दुश्मन का कार्य करता है तो फिर उससे तो युद्ध ही होता है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाव सम सो रिपु में मोरा, वह मेरा सहस्त्र भाव के समान शत्रु है। अब देखो कैसे परशुराम जी क्रोधित होकर कह रहे हैं कि हे राम, आप ये बात सुन लो कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो परशुराम के समान, सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यहाँ समाज से मतलब वहाँ जितने भी राजा लोग बैठे हैं ना, उनसे मतलब है। तो सो बिलगाऊ, इसलिए बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समा जाओ, वो इन राजाओं से अलग हो जाए। क्योंकि अगर राजाओं से अलग नहीं होगा तो सभी राजाओं की मृत्यु की प्राप्ति होगी। न त मतलब नहीं तो, मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। भाई जो अपराधी है, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो अलग हो जाओ, सभी लोगों से अगर नहीं होंगे तो फिर मैं तो सब राजाओं को मार दूंगा। ऐसा परशुराम जी यहाँ पर कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लखन जो हैं, लक्ष्मण जो हैं, उन्होंने जैसे ही मुनि के वचनों को सुना वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरैया माने, और परशुराम जी की अवमानना, अपमान करते हुए बोलने लगे। बहु धनु तोरी लरिकाई, बहुत से धनु ही यानी छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। लरिकाई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। कबहू न असीरीस कीने गोसाई, लेकिन हे
गोस्वामी, हे परशुराम जी, आपने पहले तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही यानी इसी, धनु यानी धनुष पर, ममता प्रेम ममत्व के ही किस लिए, हेतु लिए। तो इसी धनुष पर आपका इतना अधिक ममत्व क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगु कुल केतु आया है परशुराम जी के लिए। यह सब बात सुनकर के परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे नृप, नृप यानी राजा, बालक यानी राजा का बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजकुमार। अरे राजकुमार, काल के वश में होकर, काल यानी मृत्यु के वश में होकर तू ये बात बोल रहा है, इसलिए इस बात को मत बोल, संभल जा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तू त्रिपुरारी शिव के धनुष की तुलना छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है, छोटी छोटी जो धनुइयाँ हैं उनसे कर रहा है। विदित सकल संसार, सारा संसार जो है भगवान शिव के धनुष के बारे में जानता है। ये हमारा पहला पद कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला पद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।